अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सैयद बासित अली। इंडिया पाकिस्तान में लोग हमें देख रहे हैं। दानिश कनेरिया का नाम सब ने सुना होगा। एक दौर में अच्छा क्रिकेटर था, बस अच्छा था, मशहूर नहीं हो सका ज़्यादा। इसकी वजह ये थी मैच फिक्सर था, पाकिस्तान ने इसको इज़्ज़त दी, इसने पाकिस्तान के साथ धोखा किया। और अब ये क्या कर रहा है, ब्लैकमेल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इंडियन मीडिया पर। शाहिद अफरीदी पे इल्ज़ाम लगा रहा है, रिजवान के बारे में गलत बोल रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ गलत बोल रहा है कि क्यों इसे शायद इस मैच फिक्सर को बीसीसीआई की सपोर्ट चाहिए, इसको आईपीएल चाहिए, इसकी क्रिकेट तो ख़त्म हो गई, अब तो स्विंग भी नहीं होता होगा इससे। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने पर इस पे हम ठोक रहे हैं केस। मैं इस पर केस ठोक रहा हूँ, मेरे साथ मेरे वकील मौजूद हैं रहमान साहब। इनसे भी जाते हैं अब्दुर्रहमान साहब से कि क्या केस करने जा रहे हैं, क्यों इसका हम पासपोर्ट भी और इसका वीज़ा सब कुछ कैंसिल करवाएंगे, क्या सारी कहानी है जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे ये बताएं अब्दुर्रहमान साहब, आप मेरे वकील हैं, इसमें ये बताएं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, ज़रा आप खुद बताएं। सबसे पहले तो बासित साहब, मैं इन सब लोगों को यह बात बता दूं कि ये लोग हमेशा हमेशा मजहब के नाम पे कार्ड खेलते हैं। जब तक वो आपने कहा कि बड़ा अच्छा प्लेयर था, और मेरे एल का अच्छा प्लेयर था, इस प्लेयर को आप कैसे अच्छा प्लेयर कह सकते हैं? इसको बनाया पाकिस्तान ने। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, जितने प्लेयर हैं वो पाकिस्तान की वजह से प्लेयर। अगर पाकिस्तान उनको मौका ना देता तो वो कभी अपना नाम पैदा ना करते। इस टाइम ये कहीं कूड़ा बूड़ा ही उठा रहा हो। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इसकी औकात ये है, जब भी ये लोग नालायक होते हैं अपना सारी चीजें छुपाने के लिए, ये हमेशा मजहब कार्ड खेलते हैं, और इनके अलावा इसके अलावा कुछ नहीं है। जिस तरीके से मोहम्मद रिजवान की नमाज पढ़ने के ऊपर एफआईआर हो सकती है, मोहम्मद रिजवान को ग्राउंड के अंदर जिस तरीके से नारे लगाए गए, आप सोचें कि हम लोग यहां हल्की सी गुस्ताखी हो जाए, अपने मजहब के ऊपर अपनी जाने दे देते हैं, और हमारा मजहब हमें इस चीज की इजाजत देता है और मना करता है कि आपने किसी के मजहब को नहीं छेड़ना, इवन के बुरी नजर से भी नहीं देखना, बुरा भला भी नहीं कहना। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने असाइलम और अपनी नेशनैलिटी के लिए वहां तीर चमकाने के लिए ये सिर्फ इस वजह से कर रहा है। मैं आपकी बात की दाद देता हूं कि ये सिर्फ आईपीएल में अपना सिक्का चमाने के लिए सब कुछ कर रहा है। हम सबसे पहले इसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवाएंगे, फिर उसके बाद हम इसका पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक करवाएंगे। और सिर्फ ये काम नहीं होगा, इसकी जितनी भी जायदाद है, डिफेमेशन केस जी पाकिस्तान पर भी और हमारे प्लेयर्स का। हाँ जी, तीसरा हम इसके ऊपर करेंगे, इसकी पाकिस्तान में जितनी भी प्रॉपर्टी है ब्लॉक करवाकर उसकी नीलामी करवाई जाएगी, और उस पैसों से हम उन लोगों की मदद करेंगे मजीद जिस तरीके से ऐसे लोग होशियार बन के तगड़े बन के पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। चौथा, हम अगर हमारे क्रिकेट बोर्ड ने सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर दी आईसीसी को यह कह के कि जनाब हमारे ग्राउंड के अंदर प्लेयर्स के साथ ऐसा हुआ है, उसके बाद बताएं ये मामला कहां गया है। अगर यही मामला पाकिस्तान में इंडिया के खिलाफ हुआ होता, मैं कहता हूं उन्होंने अपनी टीम भी वापस बुला ली होनी थी और उन्होंने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया होना। जिन्होंने ग्राउंड पे हमारे प्लेयर्स को ब्लैकमेल किया रिजवान के साथ, उन लोगों पे, ऑडियंस पे, जो इंडियन ऑडियंस है, उन पर भी केस ठोकना है हमने। डेफिनेटली उस पर भी केस ठोकना है। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मैं अभी उस तरफ आता हूं। हमने उस पुलिस वाले के ऊपर भी केस ठोकना है जिसने पाकिस्तानी शायकीन को ग्राउंड में बैठकर कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे ना लगाओ। और अगर इतना ही वो मर्द का बच्चा था जिस तरह उसकी वीडियो बन रही थी, वहां खड़ा होता। फिर वहां खड़ा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनकी पतलून गीली हो जाती है। सिर्फ नारे मार सकते हैं, डायलॉग बोल सकते हैं। उसके बाद मैं पूरे इंडिया को इस बात का चैलेंज करता हूं कि अगर आप लोगों में हिम्मत है और अगर आप लोग समझते हैं कि मोहम्मद रिजवान का फेल जो है वो ठीक नहीं था, गलत था, हमारी अदालतें आप लोगों के लिए खुली हैं। आ जाओ। और अब मैं आ रहा हूं, मैं अपने वकील को लेकर तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट में आके तुम्हारी सारे जितने इंडियंस हैं उन पर भी केस ठोकूंगा जिन्होंने पाकिस्तानियों के साथ गलत किया। क्यों? ये मुल्क की बात नहीं है पाकिस्तान इंडिया, ये हमारे मजहब पे जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये जो आपका सबसे पहले ये दानिश कनेरिया, ये आपका ही है, अब आपका हो चुका है, ये इंडिया आना चाह रहा है, इसको इंडिया में ले लो। इसने जो है सब हिंदू मुस्लिम खेलने लग गया। ये हिंदू मुस्लिम में हिंदू था, मुझे मुसलमान कर रहे थे, रोनतू रो रहा है, मैच फिक्सर कहीं का। इसको मैं कह रहा हूँ, इस पर ऐसा केस हम बना रहे हैं जो इसको पता चलेगा कि केस होता क्या है, और इसको पता चलेगा पाकिस्तान जो भी आता है मैच फिक्सिंग करके या पाकिस्तान को डिफेम करने की कोशिश करता रहता है। वो आमिर है, सॉरी टू से आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन वो उसने रिटायरमेंट ले ली पाकिस्तान के। मैं रिटायरमेंट लेता हूँ, मैं बड़ा कोई चीज़ हूँ। वो भाई पाकिस्तान के लिए रिटायरमेंट, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, अपनी जात के लिए, सारे तुम्हारे खिलाफ हो जाएं फिर भी लड़ो। केस ठोक रहे हैं जी दानिश कनेरिया पर। मुझे फिर जरा बताएं। बरतानिया की अदालतों में भी हम जाएंगे जहां जहां इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी हुई है। हम हर जगह पर, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, बासित साहब आपके प्लेटफॉर्म के जरिए जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, काविश कर रहे हैं, बड़ी कोशिश करते हैं यार किसी न तरीके से पाकिस्तान भारत दोनों सरहद वाले एक हो जाए। लेकिन ये मजहब के नाम के ऊपर कार्ड खेलना, एक नहीं हो, एक तब हो करते हैं हम, एक तब कश्मीर को
फैसला कर लें, रेफरेंडम करवा लें, हम एक हो जाएंगे। यार वो शाहिद अफरीदी ने भी बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया था, हमारे जो साबका प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया था। और मैं एज ए पाकिस्तानी अपने दिल की गहराइयों से, अपने ईमान की ताकत से ये बात कर रहा हूं, और भाई कश्मीर को उनके हाल पे छोड़ दो, उनको आज़ाद कर दो यार, ना पाकिस्तान को दो ना इंडिया को दो, उनको आज़ाद कर दो, उनको उनकी उसी नेशनलिटी 1948 के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने बोगरा राज के जरिए उसको नलायकी तरीके से उसको कश्मीर को उन्होंने उनके हवाले किया, उनको उनकी शिनाख्त के ऊपर वापस करो। चलें वो हम अलग किसी दिन करेंगे। अभी हम जो केस ठोकने जा रहे हैं, दानिश किनरिया, पाकिस्तान के खिलाफ बोलने पर ना तुम्हें समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर भैया आपने मुझे रोकना नहीं है वहां जाकर, क्योंकि ये केस लोअर कोर्ट्स का केस है, लेकिन हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे क्योंकि इनकी औकात ही नहीं है इस जगह पे कि इनकी लोअर कोर्ट्स में जा सके। हम सुप्रीम कोर्ट में इनके जाएंगे ताकि पता चल सके हमारी एक एप्लीकेशन की भी कितनी ताकत है। हम अपनी जो कोर्ट्स में पहले दानिश किनरिया वाला मामला जो कर रहे हैं उस सबके ऊपर एफआईआर करवाएंगे, एफआईआर भी करवाएंगे, इनको ब्लॉक भी करवाएंगे, क्योंकि अगर इंडिया में रिजवान के ऊपर एफआईआर हो सकती है तो यार पाकिस्तान के लॉयर कहां है, कहां है सोशल मीडिया? हम अपने मुल्क में इनके खिलाफ एफआईआर नहीं करवा सकते। होती है हमारी ताकत। अब तुम्हें बताते हैं ना, पाकिस्तान के खिलाफ जो भी भौंकता है, देखें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे हमारा मुल्क बना है, हम इसके खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुन सकते, एक लफ्ज़ भी, ठीक है। और दूसरी बात, दानिश किनरिया रोक सकते हो तो रोक लो, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे अब खुदा हाफिज़ जी। अल्लाह हाफिज़ जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।